वो चैनल KSP एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट करा है, और आपकी वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से इस चैनल के 900 सब्सक्राइबर हो गए हुए हैं। ऐसे सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही इस चैनल को वॉच करते रहना। आपकी प्रिपरेशन में मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो इस चैनल के जरिए आपको करूँगा, ठीक है। तो बाकी क्या है, जो भी कंटेंट मैं डालूँ प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहना अपने यूट्यूब अपने क्या कहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ठीक है, ताकि बाकियों को भी आपकी इस कंटेंट से, इस चैनल से उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जितना अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट हो सकेगा GKSB प्रिपरेशन के लिए वो मैं करता रहूँगा, ठीक है, लेते आता रहूँगा। थोड़ी हिंदी नहीं आ रही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे JNK के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक, जो आपके आने वाले JKPSI की जो भी एग्ज़ाम है ना उनमें बड़ा बेनिफिशियल करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले ही इसकी देखने से पहले ही लाइक शेयर कर देना, ताकि क्योंकि इसमें मेरे को नहीं पता कितने घंटे की वीडियो जाएगी, मेरे को 1 घंटे की वीडियो चल जाएगी। तो प्लीज़ बियर विद मी, एक घंटा बियर करना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर देना अपने। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद JNK ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम लिए हुए हैं ये जहाँ तो आए हुए हैं जहाँ एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, और इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए पूरी जो भी वीडियो होगी पूरी वॉच करना। JNK ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, आपको पता होगा कि अभी JNK की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 2 नहीं है, ठीक है। तो अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है ऐसे पूछ सकता है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद कौन कौन सी है? कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो उसके बाद JNK के एडमिनिस्ट्रेशन में अब मैक्सिमम काम, जो ऑफिस मैक्सिमम काम होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होने लगा है, ठीक है। तो क्योंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी चेंज हो गई है, ना कि अब उर्दू, क्योंकि उर्दू मैक्सिमम बंदों को तो आता नहीं है। तो अब वो इसलिए गवर्नमेंट वो लैंग्वेज पे काम करने आती है जो सबको पढ़ सकें, वो सब चीज़ें सब उसको पढ़ सकें, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो दोनों लैंग्वेज पे गवर्नमेंट काम कर रही है, अपने सारे ऑफिस को उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सुरिंसर मांगसर लेक कब रामसर साइट डिक्लेयर हुआ? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2005 में डिक्लेयर हुआ। टोटल रामसर साइट कितनी है इंडिया में? 49 है, ठीक है। JNK में कितनी है? 4 है, ठीक है। उसके बाद ये रामसर साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ये जो स्ट्रैटेजी का टॉपिक है वो मैं फ्राइडे को कंप्लीट कर दूंगा, थर्सडे या फ्राइडे को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन को जो कि उधमपुर में है उसको 9th रैंक मिला है एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन पूछ सकता है वो कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये और उसके बाद कोई रैंक याद रख लेना, 9th रैंक है इसका, ठीक है, एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। टॉप किसने करा? सदर बाजार पुलिस स्टेशन है जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है JNK UT का स्टेट बर्ड कौन सा है? वो है खैलाज पीसेंट। ये एक स्टेट बर्ड है हमारे JNK UT का। स्टेट एनिमल कौन सा? हुंगल, जो जिसे एक और नाम से जाना जाता है कश्मीरी स्टैग। और एक कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है? द चिकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि श्रीनगर में है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये जो भी करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख UT का स्टेट बर्ड कौन सा है? वो स्टेट नहीं, UT बर्ड है, UT यूनियन टेरिटरी, स्नो लिपोर्ड, ठीक है। उसके बाद करंट JNK बैंक का MD कौन है? बलदेव प्रकाश, जिन्होंने RK जिब्बर को रिप्लेस करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो JNK UT गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी 2020 के राउंड में, 2020 में राउंड, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 28,400, ठीक है। अब ये इफेक्ट में कब आई? ये 2021 में इफेक्ट में आई, ठीक है। और कब तक चलेगी? 2037 तक, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट क्या करने आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको
यहाँ पे इनवाइट करने आती है ताकि वो अपने यहाँ पे प्लांट्स खोलें, जिससे हमारे जो JNK यूटी के लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही है, इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर सब, क्योंकि कोई भी आप कोई भी स्टेट ले लीजिए हमारे क्रॉस इंडिया में, जो भी स्टेट, जैसे यूपी ले लो, ठीक है, यूपी, दिल्ली, मुंबई, ये तीनों स्टेट कितनी क्यों, स्पेशली यूपी, ठीक है, यूपी नोएडा यूपी में पड़ता है ना, तो वो वहाँ पे देखो हर एक बड़ी बड़ी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ही है। वहाँ पे उस स्टेट की गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, उसी की वजह से वहाँ पे इतने सारे सेटअप हैं। और यही चीज़ हमारी JNK गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट ये करने आती है, क्योंकि हमारे स्टेट में रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ रेवेन्यू सोर्स 0 है। हमारी 100% जो फंड करती है हमारा सारे देश नहीं कह रहा, हमारे स्टेट यूटी चलती है, वो सेंटर के पैसे से चलती है, हमारे खुद के स्टेट का रेवेन्यू नहीं है। और रेवेन्यू कहाँ से आता है? कोई भी स्टेट का रेवेन्यू हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ से गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, बट ऐसे वो भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बंदे को पता हो कि भाई चल क्या रहा है हमारे JNK में, ठीक है। उसके बाद JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली अप्रूव करा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव करी, ठीक है, विद मिनिमम 51 फॉरेन स्टेट। इसमें फॉरेन स्टेट कितना होगा? बाहर के जो कंपनीज हैं उनको बोला कि आप यहाँ पे अपने प्लांट सेटअप करें, हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर, ठीक है। उसके बाद JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 IT प्रोजेक्ट्स, 2 IT टावर सेटअप करने का निर्णय लिया। कहाँ पे? कश्मीर में सेम्पोरा एक जगह है, पेम्पोर में, ठीक है, वहाँ पे, और एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू में, ठीक है। दोनों जगह कहाँ पे क्या सेटअप होगा? IT टावर सेटअप होंगे, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 290 एकर्स लैंड्स जो है वो एलोकेट कर दी हुई है, ठीक है, in 7 villages and at 17 locations in Srinagar and Budgam district for construction of हाउसिंग कॉलोनी के लिए JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने 270 एकड़ की जो लैंड है वो एलोकेट कर दी है 7 विलेज में, ठीक है, जो कहाँ पे है? श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने आती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने आती है, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये तो जो मैंने पीछे बताया, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, अभी जो करंट में जो चीज़ें हुई हैं वो, अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ें है, सब कुछ मैं अब बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये किसने करी? ये कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव करी, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, ये इंडस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट है, आपको नाम याद रखना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने यहाँ पे बोला ना, देखो हमारे JNK यूटी, हमारे JNK पूरी फुली फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। इतना पैसा कोई भी स्टेट को या यूटी को नहीं मिलता, इतना पैसा हमारे JNK गवर्नमेंट को, JNK स्टेट को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी तरफ अपना इसको स्टेट को यूटी बनवाया है, ताकि 4-5 साल में अच्छे काम हो सके हमारे JNK यूटी में, ठीक है। तो उसके बाद इस यूनियन कैबिनेट ने कितना अप्रूव करा? 520 करोड़ अप्रूव करा है JNK और लद्दाख के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर के पीरियड के लिए 520 करोड़ अप्रूव करा है, ठीक है, अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्कीम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, ठीक है, 30% का इंसेंटिव है जोन ए के लिए, ठीक है, जोन ए इसके एरिया उन्होंने JNK गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करा हुआ है, और 50% है जोन बी के लिए, ठीक है। ये जो इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट, एक किस चीज़ के लिए देगी? इन्वेस्टमेंट मेड इन प्लांट एंड मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में कोई इन्वेस्टमेंट होगी, और जहाँ कोई ड्यूरेबल फिजिकल एसेट में कोई फिजिकली कोई चीज़ बनानी है, हॉस्पिटल बनाना, कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और JNK गवर्नमेंट दोनों, ये एक्चुअली स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है। 30% का इंसेंटिव दे रही है जोन ए वाले एरिया में,
और 50% का जो इंसेंटिव दे रही है वो दे रही है जोन बी वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद जो जोन बी है इसमें जो जो हिली एरियाज़ हैं वो फॉल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे हायर इंसेंटिव दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी इंडस्ट्री आती है तो वहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। और जोन ए के अंदर कौन से आते हैं, जो जोन ए के अंदर जो मेन सिटी में जो भी चीज़ें जो एरियाज आ गए, ठीक है। तो जोन ए में वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तभी देखो जोन ए में कम इन्वेस्टमेंट जो कम इंसेंटिव दिया और जोन बी में यानी कि जो हिली एरियाज में जो दूर दूर इलाके में जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद 6% कैपिटल इंटरेस्ट से मेंशन है, 6% कैपिटल इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है, किसमें मैक्सिमम 7 साल का जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी लोन जहाँ पे सेटअप करेगा, ठीक है, वो 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। ऑन लोन अप टू 500 करोड़ की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें 7% का कैपिटल इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10 ईयर, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट में 10 साल के लिए। जीएसटी पे भी 300% की एलिजिबल वैल्यू इसकी सब्सिडी में, इसकी ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ताकि हमारे JNK-UT में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं इंडस्ट्री सेटअप हुई, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि कोई भी स्टेट है, कोई भी यूनिट है, कोई भी देश, ठीक है, आपको हमको पूरी ऑल ओवर सब वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। कोई भी बंदा नहीं, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे PDP, कोई भी स्टेट, कोई भी यहाँ पार्टी आ जाए, कोई भी 100% नहीं दे सकती। हर चीज़ को क्या कहते हैं दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज होनी चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे जो सेंटर ऑफ लिविंग होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी उतनी होनी चाहिए जितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए दोनों को, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है, इसमें इंदौर ने 5th टाइम टॉप करा है, फर्स्ट आई 5th टाइम, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुए थे, 2016 में ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे। और कंट्री की क्लीनेस्ट क्या कहते हैं स्टेट कौन सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब जम्मू को कहाँ पे आता है, 169 पोजीशन पे आता है आउट ऑफ 372, ठीक है। और श्रीनगर कितने में आता है, 42 रैंक है इन सिटी अबव 10 लाख के ऊपर जो सिटी है उनमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 42 रैंक में राय करती है, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली GI टैग कौन से प्रोडक्ट को मिला है, JNK में कलारी को मिला है जो कि उधमपुर का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद कुशी मशरूम, ये कि वर्ल्ड का कॉस्टली मशरूम है, ठीक है, जिसमें 20,000 पर किलो इसकी कॉस्ट है, सोच लो, ठीक है। कार्नी शॉल जो कि हैंडीक्राफ्ट में आता है। कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। कश्मीरी पेपर माशे पश्मीना, ठीक है। सुजानी क्राफ्ट, वॉलनट वुड कार्विंग, सैफरॉन, ये सभी को क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ। ख़त्म बंद ये भी हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद JNK ने टॉप करा है 3rd फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 और 22 में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 640 करोड़ रुपया फंड इन्वेस्टमेंट एलोकेट करा हुआ है JNK वो अंडर जल जीवन मिशन में, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल जो पैसा दिया गया है सारी स्टेट्स को वो है 2747, ठीक है। अब आपको एक जल जीवन मिशन का एक चीज़ बताऊं कि जल जीवन मिशन में जो JNK गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है हमारे UT में कि वो हर घर में पानी जो पाइप वाटर पहुंचाने का वो कब तक का रखा हुआ है, वो रखा हुआ है 2022 तक, यानी इस साल, ठीक है। और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब तक रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 2024 तक, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट जो बनी है जिसने पूरा फुल अपने सारे जो क्या कहते हैं हाउस होल्ड को पानी पाइप वाटर पहुंचा दिया है, वो कौन सी बनी, गोवा, ठीक है। तो ये
याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को मैंने यहाँ जान लिखी, बट जो मैंने बोली है वो आप याद रखना है। इसकी पीडीएफ मैं कल आपको अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद पद्म अवार्ड्स 2020, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। शिवदत्त नरमोई, ठीक है, इनको ये डोगरी आर्टिस्ट है, इनको भी पद्मश्री मिला है, ठीक है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि डिप्टी सीएम है जे एंड के डिप्टी सीएम थे, उनको भी पद्मश्री मिला, किसमें, पब्लिक अफेयर में, ठीक है। ये याद रखना कौन सी फील्ड में मिला, ठीक है। जैद अहमद तक, ये इनको भी पद्मश्री मिला सोशल वर्क में, ठीक है। चमन लाल सेपूरी, ये इनको टीचर लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है। ये एक टीचर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। शिवदत्त नरमोई, मुजफ्फर हुसैन बेग, जैद अहमद तक, गुलाम रसूल खान, चमन लाल सेपूरी, ठीक है। उसके बाद आरिफ खान ने क्वालिफाई करेंगे 2022 विंटर ओलंपिक्स में, कौन कौन सी 2 फील्ड्स में, स्काई एंड स्नो बोर्ड में, ठीक है। अब ये विंटर ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हेल्ड हुए हैं। इसमें जो आरिफ खान का जो क्या कहते हैं रैंक था वो 53rd आया था, ठीक है, अभी रिसेंटली, ठीक है, जो ये विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ भी मनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा, कौन सी सेंचुरी में, जसोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये कहाँ पे, जसोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह और मनोज सिन्हा ने लॉन्च करा यूएलपीएन, ये इसकी एब्रीविएशन भी पूछ सकता है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रिलीज़ करा है। ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक हम इसकी लगा ले से पासबुक बनती है ना, वैसे हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। जैसे पासबुक का अकाउंट नंबर होता है वैसे ही इसका अकाउंट नंबर होगा। हर जो भी हमारे जे.एंड.के में लैंड्स हैं, ठीक है, उनको एक लैंड नंबर अलॉट होगा, ठीक है। उसके बाद एक और स्कीम लॉन्च करी है, समित्वा। ये क्या है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड विलेज की जो आबादी है उनका सर्वे करके और उनको मैप करना, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नो प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज ए फाइनेंशियल असेसमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि फाइनेंशियल इसके बारे में नहीं है, ये प्रॉपर्टी के बारे में, ये उसके लैंड रिकॉर्ड के बारे में है, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टी है वो भी एक एज ए फाइनेंशियल एसेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई लोन लेने के लिए बैंक से, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी का एज ए फाइनेंशियल एसेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जे.एंड.के हमारी 13 स्टेट यूटी बनी है जिसने ये इम्प्लीमेंट करा है ULPIN, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद जे.एंड.के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने रिकॉर्ड करा हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस इन जॉब क्रिएशन, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन से बोर्ड ने हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस अटेन करी है इन जॉब क्रिएशन, जॉब देने में, ठीक है। तो कौन सा बोर्ड है, जे.एंड.के खादी एंड विलेज बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जे.एंड.के फर्स्ट एवर रियल इस्टेट सबमिट हुई थी जिसमें 39 MOU साइन हुए थे। कितनी कॉस्ट थी, 18,300 करोड़ इसकी MOU साइन हुए थे, ठीक है। उसके बाद जे.एंड.के गवर्नमेंट और वर्ल्ड लीडिंग टेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है ओयो ने लॉन्च करा रूरल होम स्टे अंडर प्रोजेक्ट कौन सा, क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर किसके साथ टाई अप कर रहा है, ओयो के साथ, ठीक है। इसमें क्या है कि गांव में इसकी एक एरिया बनाया है, इसके जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना शहरों में, वैसे गांव में रेस्टोरेंट बनाए हैं ताकि वहाँ पे लोग आए एज ए टूरिज्म वो एक्सप्लोर हो, ठीक है। उसके बाद जे.एंड.के गवर्नमेंट ने अंडर मिशन यूथ के अंदर 500 यूथ को सपोर्ट करा है फॉर स्टैब्लिंग होम स्टे, वही घर बनाने के लिए, ठीक है। ऐड 50,000 उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, ठीक है, पर होम स्टे के लिए, ठीक है। उसके बाद जे.एंड.के गवर्नमेंट ने साइन करा MOC किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
शिप फार्मिंग सेक्टर अपने इन द यूटी, ठीक है। एमओयू साइन करा न्यूजीलैंड के साथ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शिप फार्मिंग सेक्टर इन यूटी, ठीक है। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट करा हुआ है कि कौन सा म्यूजिकल वाटर फ्रंट विद लेजर लाइट, कहाँ पे बहू फाट में, ठीक है, भाग्य बहू में, सॉरी भाग्य बहू में ये एक लेजर लाइट का ये क्या कहते हैं। बाद में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साइन करा है एमओयू प्राजा फाउंडेशन के साथ, ठीक है, फॉर मेकिंग अर्बन अर्बन गवर्नेंस मोर इफेक्टिव, ठीक है। कौन से किसके साथ साइन करा है? प्राजा फाउंडेशन के साथ, ठीक है। इसकी जो प्राइमरी स्कूल है एजुकेशन है स्कूल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और एमओ साइन हुआ आजिम प्रेम यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ पे फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन सिनारियो इन ऑल एसएमएस, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी स्कूल्स हैं उसमें जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। 2 फाउंडेशन के साथ साइन करा हुआ है, ठीक है। कौन सी? राजा फाउंडेशन के साथ जो प्राइमरी स्कूल है उनको एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और जो आजम प्रेम यूनिवर्सिटी के साथ किसके साइन करा? फिर एजुकेशन के सिनारियो को इम्प्रूव करने के लिए और टीचर्स को भी एक इफेक्टिव क्या कहते हैं इफेक्टिव वे बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद मनोज सिन्हा ने इनागुरेट करा जेलम रिवर फ्रंट, ठीक है। जेलम रिवर फ्रंट कहाँ पे है? देखो, जेलम रिवर फ्रंट और श्रीनगर जेलम रिवर पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। और तवी रिवर पे कौन सी है? जम्मू, ठीक है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर फ्रंट इस्टेब्लिश करे हुए हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करना साबरमती रिवर फ्रंट, वैसे रिवर फ्रंट दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारे यूटी में इस्टेब्लिश करा है JNK गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करा है। नाम क्या है? singlewindow.jk.gov.in, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 130 इंडस्ट्रियल जो भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन करी हुई है JNK गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट में एक अनाउंसमेंट करी थी कि वो जिसमें क्या कह रहा है? नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसमें क्या है? जो रोप भी आपने देखा होगा, एक तार के ऊपर में इसकी जो पूरा ऐसे पूरा बनाया होता है रोप, उसके ब्रिज की तरह, ब्रिज नहीं होता, ऐसे तार के ऊपर वो चल रही होती है, क्या कहते हैं, डब्बा चल रहा होता है पूरा, ठीक है। तो वो ये प्रोजेक्ट से JNK और हिली एरिया में जहाँ पे ब्रिजेस बनाना मुश्किल है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब ये रोप वे बना रही है ताकि एक कनेक्टिविटी इशू जो है हिली रीजन में वो अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या याद रखना है? ये किसके अंदर ये जो भी क्या कहते हैं हिली एरियाज है, हिली स्टेट्स हैं, यूटी हैं, उसमें ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करा हुआ है। JNK, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, ठीक है। इसकी जो मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वो कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है। उसके बाद सदाक तारिक, ये श्रीनगर की है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? विश्व चैम्पियनशिप हुई थी मॉस्को में, वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ फॉर एकेडमिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन, ठीक है। एकेडमिक और टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, विद अल्ट्रा मॉडर्न टर्शरी कैंसर के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए किसी का कोलैबोरेशन करा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। उसके बाद मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट करा 20 पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कहाँ पे? जालता में, ठीक है, जम्मू में, ठीक है। उसके बाद यही 20 से 22 पावर ट्रांसमिशन कहाँ पे इनॉग्रेट करे हुए हैं? सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 216 करोड़ रुपये, ठीक है। जो जम्मू में है उसमें 41 करोड़ की थी शायद, इसकी 41 करोड़ थी 20 पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि अभी श्री माता वैष्णो देवी में एक क्या कहते हैं इंसिडेंट हुआ था, जिसमें JNK गवर्नमेंट ने अनाउंस करे थे
क्या कहते हैं अमाउंट, 5 लाख इंश्योरेंस, 5 लाख की अमाउंट इंश्योरेंस इशू करी थी जो भी डाइड हुए थे, 5 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट JNK करंट अफेयर, ठीक है। अब थोड़ा कुछ चीज़ अलग एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अंदर एक मिनट जो मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बरसर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये मधुसूदन रिवर में है। कहाँ पे है, किश्तवाड़ में। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर पे, ठीक है। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, झेलम रिवर पे, बारामूला में, ठीक है। उसके बाद दुलहस्ती कहाँ पे है, चिनाब रिवर पे, इसकी चिनाब रिवर किश्तवाड़ पे, ठीक है। पक्कल डल ये कहाँ पे है, मधुसूदन रिवर पे है। ये कहाँ पे है, मधुसूदन रिवर ये है कहाँ पे, किश्तवाड़ में, ठीक है। उसके बाद कीरू कहाँ पे है, किश्तवाड़ में, ठीक है। ये भी चिनाब रिवर पे मैक्सिमम जो किश्तवाड़ और रियासी में जो रिवर लाई करती है वो चिनाब रिवर ही लाई करती है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे चिनाब रिवर पे ही होंगे, ठीक है। और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, चिनाब रिवर पे ही, किश्तवाड़। मैक्सिमम जो किश्तवाड़ और रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो चिनाब रिवर पे होंगे, जैसे सलाल आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, इसलिए मैंने ये कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, वो मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये चित्रकरण टनल प्रोजेक्ट, ये भी आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, सॉरी कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसको कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है, BRO, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, 3000 करोड़ रुपये है, ठीक है। अब BRO ने कौन से दो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं क्या कहते हैं JNK में, एक अटल सेतु जो बसोली में, कठुआ में, उसके बाद देविका ब्रिज, ये भी उधमपुर में, ये भी BRO ने बनाया है। मैक्सिमम जो JNK में जो भी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो इम्प्लीमेंटिंग जैसे BRO होती है मैक्सिमम 90% केस में, ठीक है। अब ये जो अटल सेतु है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ यहाँ पे, इसको लॉन्च किसने कब हुआ था, ये लॉन्च हुई थी, ये अटल सेतु ब्रिज कब लॉन्च हुआ था, ये 2 दिसंबर 2015 में, ठीक है। 24 दिसंबर 2015 में। और ये अटल सेतु कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद इसको लॉन्च कर रहा किसने करा था, जो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे लेट, जो भी उस टाइम के मनोहर पारिकर, ठीक है। और बाकी 3 जो क्या कहते हैं इस टाइप के जो केबल ब्रिज हैं वो कहाँ हमारी अक्रॉस इंडिया कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। एक मुंबई में है, एक इलाहाबाद में, एक कोलकाता में, और ये चौथा ब्रिज है जो कि हमारे JNK में खुला हुआ है, कहाँ पे, बसोली में, ठीक है। उसके बाद जिस चित्रकंडा प्रोजेक्ट है इसमें कॉस्ट 3000 करोड़ है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कीडिया कंडियाल ब्रिज, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किसने करा है, नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट करा है, ठीक है। 101 मीटर 1210 मीटर का एक ब्रिज है ये, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, 158.84, ठीक है। 158.84 करोड़। मैं ऐसे फिगर की फॉर्म में याद कर रखता हूँ, ठीक है। जैसे हम नंबर याद रखते हैं 158.84, ठीक है। और ये कब इनॉग्रेट हुआ था, 2019 में। इससे कठुआ और पठानकोट का डिस्टेंस वो घट के 8.6 किलोमीटर का रह गया, ठीक है। ऐसे नॉर्मल डिस्टेंस कितना है कठुआ और पठानकोट का, ये है 45 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद शाहपुर कंटी प्रोजेक्ट, ये रावी रिवर पे ठीक है, रावी रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है, विद सेंट्रल असिस्टेंस। इसमें JNK गवर्नमेंट भी थोड़ा सा क्या कहते हैं सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेंटर की असिस्टेंट है वो कितनी है, शाहपुर कंटी डैम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये है 485.38 करोड़। इसमें क्या है कि जो भी कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो रिवर्स है, जैसे रावी रिवर भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर रहती है, ठीक है। तो उसके जो पानी है वो ऐसे वेस्ट जा रहा था पाकिस्तान को, तो वही पानी को इंडिया गवर्नमेंट है उसको क्या कहते हैं प्रिजर्व कर, उसकी यूज़ करने आती है अपने इरीगेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताऊँगी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। तो मैं अलग भी बता दूंगा, इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद इस जो ज़िला टनल, ये कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, श्रीनगर और लेह,
ठीक है। इसका काम अभी चल रहा है। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 2018 को, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है वो कई जगह पे मैंने 4500 लिखी हुई है, कई जगह पे 8308 लिखी हुई है, ठीक है। तो मैक्सिमम 8308 ही जो भी ऑप्शन इसमें दोनों में से होगा वो लगाना है, कि दोनों ऑप्शन होंगे तो 8308 ही ऑप्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद अटल टनल, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ठीक है, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अब 3000 मीटर, ठीक है। इसको बिल्ड किसने करा? BRO ने, ठीक है। एक कौन कौन सी किसको किसको कनेक्ट करती है? मनाली को कनेक्ट करती है लेह स्पीति से, ठीक है। यार और ये कौन से पास के अंदर है? रोहतांग पास के अंदर, ठीक है, पीर पंजाले रेंज में जो पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे है? चेन्नई रिवर पे। इसकी कॉस्ट कितनी है? 1486 करोड़, ठीक है। और इसको JNK गवर्नमेंट ने टाइमलाइन सेट करी है कि दिसंबर 2022 यानी इस साल के एंड तक ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट, अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा कुछ काम रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2022 तक, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा और ये क्रॉस कर देगा एक सूबाई रेलवे ब्रिज है चाइना में, उसकी हाइट को भी क्रॉस कर देगा ये, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अंजी घाट ब्रिज है, ये कहाँ पे है? ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है। ये कहाँ पे है? ये कटरा को कनेक्ट करता है रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है। इसको डेवलप किसने करा है? कोंकण रेलवे ने। इसकी लेंथ कितनी है? 4573.25 करोड़, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 458 करोड़, ठीक है। उसके बाद देविका ब्रिज, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको इनॉग्रेट किसने करा है? जतिंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट करा है, ठीक है। देविका ब्रिज कहाँ पे? उधमपुर में। और पुनेजा ब्रिज कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पुनेजा ब्रिज को जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 3 साल में कंप्लीट करा है, ठीक है। 36 मंथ यानी 3 साल, ठीक है। उसके बाद BRO ने ऑलमोस्ट 200 ब्रिजेस बनाए हुए हैं हमारे JNK रीजन में, ठीक है। देविका ब्रिज की कॉस्ट कितनी है? 75 लाख। और पुनेजा ब्रिज की कॉस्ट कितनी है? 4 करोड़, ठीक है। और पुनेजा ब्रिज की लेंथ कितनी है? ये नहीं पूछेगा, कॉस्ट ज़्यादा करना, ठीक है। तो ये रहा आपका जो भी JNK के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे और जो JNK की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको एग्ज़ाम में याद रखनी है, ठीक है। इसी मैराथन को आपको रिवाइज़ करना, ये आपको बड़ी हेल्पफुल मिलेगी, आपके एग्ज़ाम में बड़ा हेल्पफुल करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।